हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। एक ऐसी स्टेज आ जावेगी, ऐसा वातावरण बन जाएगा कि जो हंस हैं वो बगुलों के साथ नहीं रह सकेंगे। अलग होना ही पड़े। पतित को पावन बनाने की अभी तुम्हारी मेहनत चल रही है। नहीं तो तुम जानते हो कि सेवा के फील्ड में जाते हो, पतितों के साथ रहना पड़ता है, तो उनके साथ रहने से तुम्हारे ऊपर असर है पड़ता है कि नहीं? असर पड़ जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि ये रियलाइजेशन करती है, रियलाइज करती है। क्या रियलाइज करती है? कि सत्य का संग तारे और असत्य का संग बोरे डुबोए देता है। सारी दुनिया झूठों की है या सत्य की है? सारी दुनिया में झूठे ही झूठे भरे पड़े हैं। जिसका भी संग करो, निश्चय करो ये सच्चा आदमी है, ये अंत तक हमको धोखा नहीं देगा। फिर भी अंत में क्या साबित हो जाता है कि सारी दुनिया झूठी और एक ही सच्चा साबित होता है। इसलिए भारत में यादगार एक ही लक्ष्मी नारायण की घर घर कथा गाई जाती है। नारायण के साथ लक्ष्मी की भी कथा नहीं है, सिर्फ एक नारायण की कथा है। तो जानते हो कि एक ही सच्चा बाबा है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। इसलिए तुलसीदास ने 500 साल पहले ही लिख दिया, इस दुनिया की रस्म है झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। तो उनका असर पड़ जाता है। कुसंग में गए तो उनका रंग लग जाता है। क्या करें? है क्या करें? कुसंग करें? कुसंग में नहीं जाए? क्या घर से बाहर ही नहीं निकले? अरे घर के भांतियों में भी कुसंग है या नहीं है? सबसे ज्यादा तंग कौन करते हैं, घर वाले या बाहर वाले? है सबसे ज्यादा तो घर वाले ही तंग कर रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में देखा जाए तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी अंदर वाले ज्यादा तंग करते हैं एक दूसरे को या बाहर वाले ज्यादा तंग करते हैं? तो कहाँ जाएं? है वाणी से परे चले जाएं? इतनी सामर्थ्य है
कि निर्वाण धाम में जाके बैठे रहें 24 घंटे? हैं? कह देना तो सरल है कि परम धाम में जाके बैठे, परंतु कहने वाले इतने समर्थ हैं, हैं? जितना हो सके। तो बोला कि कुसंग में जाना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है कि सुनते हुए नहीं सुनना है। अगर सुनेंगे तो संग का रंग लगेगा कानों के द्वारा, देखते हुए नहीं देखना है। अगर देखेंगे, लगाव पूर्वक किसी को देखेंगे तो संग का रंग लगेगा। तो कोई भी कर्म इंद्रियां हैं, उनको ये प्रैक्टिस से पक्की करानी है। क्या क्या प्रैक्टिस पक्की करानी है? कि इंद्रियों से कर्म करते हुए भी बुद्धि से उपराम रहना है। जितना उपराम रहने की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे। मन को ही तो कंट्रोल करना है। इसलिए बोला, कहावत है, मन जीते जगत जीत। जितना परसेंटेज में मन को जीतेंगे उतने जगत जीत बनेंगे।